तो जैसे कि माँ बाबा का आदेश होता है, हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी कोने में रहते हों, लेकिन इस कार्यक्रम को हम आपके बीच में बुधवार और रविवार को रात को 9 बजे जरूर लेके आने का प्रयास करते हैं। और सब कुछ माँ बाबा की कृपा से हो रहा है। और इसीलिए आज हमारे बीच में एक बहुत ही यंगस्टर हैं, हमारे बीच में एक भाई हैं जो कि बिल्कुल अभी दरबार से जुड़े हुए काफ़ी समय हो चुका है। जीवन में उनके बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, लेकिन उन उतार चढ़ाव से कैसे उन्होंने पार पाया, कैसे माँ बाबा की कृपा उनके जीवन में आई, आज सुनेंगे पूरी कहानी उनकी ही जुबानी। तो आइए सब मिलकर सर्वप्रथम माँ बाबा को इस जूम मीटिंग में निमंत्रण देते हैं। आप जहाँ भी हों, जैसे भी हो, माँ बाबा को, पूरे दरबार को हाथ जोड़कर निमंत्रण दें कि वो इस जूम मीटिंग में पधारें और हम सभी को सद्बुद्धि दे, गलत मार्ग पर जाने से बचाएं। और हमेशा जैसे हमारे जीवन में माँ बाबा की कृपा ऐसे असीम बरसती रही है, ऐसी हम सभी के जीवन में माँ बाबा की कृपा बनी रहे। और उसके बाद आप सभी का स्वागत है। और साथ में हम निमंत्रण देना चाहेंगे हमारे बीच में मौजूद भाई आश्रय, भाई शिखर जी को। तो शिखर भाई, आपका स्वागत है। हरिहर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिहर। अगले कुछ हरिहर। मिनट हम आपको पहले सुनेंगे। आप कहाँ से हैं, क्या आपका परिचय है, दरबार के बारे में कैसे पता चला, क्यों दरबार गए, कैसे गए, कौन वो व्यक्ति थे जो माध्यम बने आपको दरबार तक लेके जाने का, और दरबार से पहले और दरबार के बाद का जीवन आपका कैसा रहा। ये सारी चीजें हम आपसे सुनेंगे और उसके बाद बहुत सारे सवाल भी होंगे जो हम आपसे पूछेंगे। तो स्वागत है आपका शिखर भाई। जी जी। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद कहूंगा, और उसके बाद उससे भी ज्यादा मैं इस चीज में धन्यवाद कहूंगा कि माँ बाबा का बस वो एक आदेश था जो आप लोगों के साथ जुड़ने का एक सौभाग्य मिला। और अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं दरबार कब पहुंचा, तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2019 में मुझे दरबार के बारे में जानकारी मिली थी, और मतलब मैंने यूट्यूब पे और गूगल के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली थी। लेकिन 2020 वो साल ऐसा था जब मेरे एक मतलब जो मेरे यहाँ पे जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त करी, मेरे जो शिक्षक हैं, जो मेरे गुरु हैं, वो पहुंचे हुए थे दरबार के, पुराने वो दरबार से जुड़े हुए थे, श्री राजेश पांडे जी। तो काफी परिवार में परेशानियां बनी रहती थी, जिसका मतलब समझ नहीं आता था कि कौन सी परेशानी क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। मेरी माता श्री के हार्ट प्रॉब्लम की परेशानी हो, चाहे पापा कुछ दिनों के लिए जॉब में उनको दिक्कत हुई, जॉब करने में सस्पेंशन सरकारी नौकरी में, चाहे वो दिक्कत हो, और भी बहुत सी मतलब ऐसी दिक्कतें बनी हुई थी जो समझ नहीं आ रहा था कि मतलब इसका क्या उपाय है। तो मेरे जो गुरु हैं, जो शिक्षक हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार करौली सरकार अवश्य जाइए। तो मैंने जब पहले शुरू शुरू में फोटो देखी गूगल पे, मैंने देखा कि दरबार कैसा दिखता है, ये वो सब देखा। और उसी उन्हीं के माध्यम से, मतलब गुरु के ही माध्यम से, जो शिक्षा के गुरु हैं, उनके माध्यम से मैं अपने जीवन के गुरु तक पहुंचा। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, श्री राजेश पांडे जी, मैं आज भी उनका मतलब उनको धन्यवाद कहता हूँ कि मतलब उनके उन्हीं के माध्यम से मैं अपने जीवन के गुरु तक पहुंचा। और 2020 ही वही साल था जब वहां हम पहुंचे। और श्रद्धा तो सनातन धर्म के प्रति बचपन से ही बहुत ज्यादा है, माता पिता की कृपा से सनातन धर्म को शुरू से ही, बचपन से ही बहुत ज्यादा समझते आए हैं। तो श्रद्धा तो अपरंपार थी, अटूट थी, और बाबा के पास श्रद्धा भाव से पहुंचे। और बस जब पहुंचे उसके बाद से बस वहीं के होकर रह गए। ऐसी कहानी जो है वो आगे बढ़ी। और जीवन के बारे में भी बहुत सी बातें हैं, बिल्कुल खुलकर आज मैं चर्चा करूंगा आपसे, कृष्णा जी। बिल्कुल। जी। तो शिखर भाई, अभी आप एक्चुअल में करते क्या हैं? मैं इस समय, मेरे मुंबई में 2 होटल हैं खुद के, माँ बाबा की कृपा से। फिर से मैं रिपीट हम्म। कर रहा हूँ, माँ बाबा की कृपा से। और उसके साथ में मैं हॉटस्टार पे वेब सीरीज भी कर चुका हूँ, और फिल्म इंडस्ट्री में भी मैं मतलब जो है बाबा से मैंने कुछ मांग रखा है। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी आप लोगों को किसी बड़े प्रोजेक्ट में भी मैं दिखूं। फिल्म इंडस्ट्री में भी साइड बाय साइड में काम कर रहा हूँ। जी। बहुत सुंदर। यानी कि आप होटेलियर हैं और उसके साथ साथ आप मतलब बॉलीवुड में भी अपना जो है वो माँ बाबा की कृपा से धाक जमाने वाले हैं, और साथ में वेब सीरीज भी आप कर चुके हैं। कर चुका हूँ मैं वेब सीरीज। तो और माँ बाबा की ऐसी जी। कृपा रही कि मतलब 2020 से चलिए अब मैं पहुंचता हूँ 2021 में। हम्म। 2021 वो ऐसा टाइम था, कोविड आ चुका था देश में, और फिल्म इंडस्ट्री भी काफी शट डाउन हो गई थी। उससे पहले मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग ही करी थी, कैमरे के पीछे का काम किया था। कैमरे के हम्म। सामने मैं कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं पहुंचूंगा। तो 2021 में कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वही था कि मतलब कभी कभी लॉकडाउन के माहौल में खाली
मतलब वृंदावन कभी चले जाते थे, दरबार से जुड़ चुके थे, तो कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कर लेते थे और करौली सरकार जाते थे। बस 2 ही जगह जाते थे। मतलब तीसरी कोई जगह नहीं थी। तो हम्म। एक बाबा माँ की एक कृपा हुई कि मतलब उस समय आरोग्य हवन जैसी एक शक्ति जो है वो खुली। 2021-2022 का वो ऐसा समय था, उसी के बीच का ही पीरियड ऑफ टाइम था। आरोग्य हवन की एक शक्ति खुली। 9 हवन हम लोग जो है अपने पूरे कंप्लीट कर चुके थे। और 9 हवन की हम्म। कहानी मैं आपको बताऊं, मेरे पापा, आप विश्वास नहीं करेंगे, फर्स्ट फ्लोर से लमसम 12 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरे थे। सर में चोट लगी थी मेरे पापा के, पूरी की पूरी याददाश्त चली गई थी। और डॉक्टरों का यह कहना था कि हम कोई गारंटी नहीं ले सकते कि इनकी याददाश्त कब वापस आएगी। एक ओ। हवन किया, दो हवन किया, तीन किए, चार किए, पांच, छह, सात, आठ, 8 हवन तक पापा ने यहाँ पे घर पे हम लोगों ने बैठ कर किया। और 9वें हवन में जो हम लोगों ने दरबार के अंदर किया था, आपको मैं 2020 की बात बता रहा हूं, जो दरबार के अंदर 9वां हवन किया, उस दिन माँ बाबा की कृपा से, करौली शंकर महादेव की कृपा से, पापा की पूरी याददाश्त वापस आ गई। वर्तमान की, अतीत की और भविष्य की, ए टू जेड। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वही मनुष्य हैं जिन, मतलब मैं सारी उम्मीद हार चुका था पापा के बारे में, अपने पापा के लिए मैं सब उम्मीदें हार चुका था कि शायद अब मेरे पापा की याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। मैं ऐसे डरा हुआ था क्योंकि तब मैं, मतलब दरबार से तो मैं मतलब वाकिफ हो गया था, लेकिन इतना मुझे नहीं पता था कि इतनी भयंकर शक्तियां होंगी। 9वां हवन कंप्लीट होता है और पापा की पूरी याददाश्त बाबा माँ की कृपा से, मतलब आप लीला देख समझिए दरबार की, कि वो पूरी वापस आ गई। 2022 वो समय आया जब पापा की भी श्रद्धा बिल्कुल 7वें आसमान पे पहुंची, मेरे और मम्मी के साथ में। तो हम लोगों ने किया आरोग्य हवन। आरोग्य हवन करने से पहले दिमाग ही काम नहीं करता था। एकदम फिल्म इंडस्ट्री से भी एकदम बैकफुट पे था मैं, और इधर बिजनेस में भी कुछ दिमाग चल नहीं रहा था कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, सब चीजें कैसे मैनेज होंगी। एक समय, मतलब वो 2021-22 के बीच का वो समय ऐसा था, मैं सोचता था कि मतलब चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर पाए तो एक छोटी सी परचून की दुकान अपनी खोल लेंगे, और ज्यादा कुछ नहीं कर पाए तो चलो यार कोई मतलब वादीलाल आइसक्रीम या फिर किसी आइसक्रीम का कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट लेके छोटा मोटा कुछ काम कर लेंगे। आरोग्य हवन किया, ऐसी खोपड़ी खुली, ऐसी बुद्धि खुली, वो जो गंदी स्मृतियां थी, वो जो नेगेटिव स्मृतियां थी, जो मुझे लगता है कि मुझसे हम्म। उल्टा सीधा, मतलब छोटा मोटा कुछ, मतलब मैं किसी काम को, पहली चीज मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं छोटा नहीं कह रहा हूं, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है। कोई लोग बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से इतना जी जी। बोल रहा हूँ। वो कुछ स्मृतियां ऐसी थी जो मुझे इधर उधर किसी गलत जगह पे लगाना चाहती थी। सारी स्मृतियां मेरे आरोग्य हवन के बाद में कटी। ऐसा दिमाग की खोपड़ी खुली कि उसके बाद में पैसे की भी जो समस्या थी, सरकार में मनी। फिर कुछ भक्त हैं। जी जी जी। जी। जी, कुछ बोला आपने? बिल्कुल, गो ऑन गो ऑन। एवरीथिंग इज ओके, गो ऑन। ओके, तो मतलब वो मतलब ऐसे बुद्धि हमारी खुली, ऐसा वो द्वार खुला कि माँ बाबा की कृपा से, जिस जिस बंबई में मैं ये नहीं सोच पा रहा था कि एक कमरा खरीद पाऊंगा अपना, एक कमरा या दो कमरे में मतलब रह पाऊंगा लेकर के, जिस बंबई में आप जानते ही हैं स्थिति, वहां पे 1 BHK की जो कीमत रहती है वो 1-1 करोड़ के ऊपर ऐसे रहता है रेट। मतलब डेफिनेटली। पॉश एरिया की अगर बात कर लें, नॉर्मल एरिया की बात करें, 50-60 लाख रुपए। आज उसी मुंबई में बाबा माँ की कृपा से मेरे 2 होटल हो गए, एक एयरपोर्ट के एकदम पास में और एक अंधेरी वेस्ट में। और बाबा से जब मैं मिला था, करौली शंकर महादेव से, तो बाबा ने मुझसे एक ही बात कही थी कि ये तो शुरुआत है शिखर, आगे आगे देखो होता है क्या। तो अब माँ बाबा क्या करने के मूड में है, क्या उनके विचार हैं, क्या वो चाहते हैं, अब उनकी लीला वही समझ सकते हैं। और ये सब जो चेंजेस होते चले जा रहे हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस मात्र ये 3 सालों के अंदर का मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पापा की याददाश्त का वापस आना, खुद के होटल खुल जाना, चीजों का हम्म। सॉर्ट आउट होना, पैसों की दिक्कतों का खत्म होना, रास्ते खुलना, ये सारी चीजें कैसे होती चली गई वो सब अब उन्हीं की लीला जाने, दरबार जाने। हमारे हाथ में जो भी था, जो हमको आदेश, मैं कहूंगा सूक्ष्म जगत से, माँ बाबा का जो आता रहा, बस उस हिसाब से थोड़ा अपना, थोड़ा थोड़ा दिमाग अपना लगाते रहे, और सब उन्हीं की कृपा ऐसी होती चली गई कि जिस बंबई में एक कमरा लेने का नहीं सोच सकते थे, आज 2 होटल हैं। और फिल्म इंडस्ट्री में भी बाबा माँ की कृपा से अभी वेब सीरीज कर चुका हूँ, आने वाले टाइम में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ करेंगे।